बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय लोक कथा जैसे को तैसा पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं अक्सर गधे को बेवकूफ माना गया है। क्या वाकई गधा बेवकूफ है या इंसान थोड़ा ज्यादा अक्लमंद है? आइए पढ़ते हैं ये लोक कथा और फिर निर्णय लेंगे कि कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ। बहुत पुरानी बात है। भीमा नाम का एक बहुत मेहनती दुकानदार था। बाजार में उसकी बड़ी सी दुकान थी। वह अपनी दुकान में मसाले बेचता था। भीमा अलग अलग जगहों से मसाले, नमक और चीनी खरीद कर लाता था। आंध्र प्रदेश से मिर्ची और अजवाइन, केरल से इलायची और लौंग, तमिलनाडु से हल्दी, गुजरात से नमक और सौंफ, राजस्थान से जीरा, मध्य प्रदेश से धनिया, हरियाणा से सरसों, कर्नाटक से काली मिर्च, मेघालय से दालचीनी, कश्मीर से केसर और उत्तर प्रदेश से चीनी। भीमा के पास खर नाम का एक गधा था। भीमा अपना सामान गधे की पीठ पर लाद कर ले जाया करता था। एक दिन भीमा को दूसरे शहर में नमक पहुंचाना था। उसने खर की पीठ पर नमक लाद दिया और दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। खर अपने मालिक की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी गधा था और पिछले 3 साल से भीमा के साथ काम कर रहा था। उन्हें बहुत दूर जाना था, इसलिए उन्होंने अपना सफर सुबह होते ही शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी पर बना पुल संकरा यानी पतला था और बारिश की वजह से फिसलन हो गई थी। वे दोनों बहुत संभल कर चल रहे थे। फिर भी बदकिस्मती से खर फिसल गया और नदी में गिर गया। भीमा तुरंत नदी में अपने गधे को बचाने उतर गया। शुक्र था कि खर ठीक था। भीमा ने अपने गधे को नदी से बाहर आने में मदद की। खर और भीमा दोनों ठीक थे, लेकिन पूरा नमक घुलकर नदी के पानी में बह गया। अब शहर जाने का कोई मतलब नहीं था। भीमा और खर घर वापस लौट आए। वापसी के रास्ते में खर को बहुत हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी पीठ पर कोई भार नहीं था। वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे कोई भार नहीं ढोना पड़ा। खर अब छुट्टी मनाना चाहता था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। अगले दिन भीमा ने फिर से खर की पीठ पर नमक के बोरे लाद दिए और सफर पर निकल पड़ा। खर खुश नहीं था। वह आराम करना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। खर भीमा के पीछे पीछे चलने लगा। जल्दी ही वे दोनों नदी के पास पहुंच गए। नदी को देखते ही खर को पिछले दिन की घटना याद आई। तभी खर को एक तरकीब सूझी। जब वह पुल के बीच में पहुंचा, वह नदी में गिर गया। एक बार फिर नमक नदी के पानी में बह गया और वे दोनों घर लौट आए। खर बहुत खुश हो रहा था। भीमा बहुत उलझन में था। आज पुल पर कोई फिसलन नहीं थी, लेकिन फिर भी खर कैसे फिसल गया? तब भी भीमा को खर पर शक नहीं हुआ, क्योंकि खर हमेशा बात मानता था और उसने कभी कोई बदमाशी नहीं की थी। अगले दिन तीसरी बार भीमा ने खर की पीठ पर नमक लादा और सफर शुरू हुआ। फिर से वही सब कुछ हुआ। वे दोनों घर लौट आए। इस बार भीमा को यकीन हो गया था कि उसका गधा चाल चल रहा है। भीमा ने उसे सबक सिखाने का तय किया। अगले दिन एक बार फिर भीमा ने खर की पीठ पर सफेद रंग की चीज लाद दी। वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। खर फिर से नदी में गिर गया, लेकिन जब खर ने खड़े होने की कोशिश की, उसे बहुत दिक्कत हुई। उसकी पीठ का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। खर को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ है। भीमा ने खर को नदी से बाहर आने में मदद की। भीमा ने उसकी पीठ पर जो सामान लादा था, वह देखकर
खर हैरान रह गया। वह रुई थी जो पानी में भीगकर बहुत भारी हो गई थी। दोनों वापस घर आ गए। भीगी रुई के बहुत ज्यादा भार को ढोकर घर तक आने में खर बहुत थक गया। खर ने अपना सबक सीख लिया और उसने ऐसा फिर कभी नहीं करने का तय किया। मालिक आखिर मालिक होता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छा, चलते हैं, फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।